प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको अनुच्छेद लिखना सिखा रही हूँ और इस अनुच्छेद को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संगतकार नामक कविता है जो मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई है। तो उस कविता को समझाने के लिए और अनुच्छेद के बारे में आपको लेखन कला को जागृत करने के लिए ये मैंने अनुच्छेद आपको समझा रही हूँ। इस अनुच्छेद के पीछे है संगतकार नामक कविता। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि संगतकार का महत्व बहुत है। जीवन में आप किसी भी क्षेत्र में देखें, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्षेत्र में देखो कि जितनी भी लोग सफल होते हैं, सफलता के पीछे किसका हाथ होता है? संगतकार का। आप बालपन से ही ले लें तो आप जब जीवन में बनते हैं तो आपके पीछे कितने लोगों का हाथ होता है आपके जीवन, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए। क्या एक ही देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम होता है? उसके पीछे क्या होता है? बहुत सारे हमारे नेता होते हैं और पूरे देश की जनता होती है, तभी देश का नाम जाना जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का बच्चों अपना एक अलग अलग महत्व है, कोई छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है। तो किसी के महत्व को बच्चों हमें कम नहीं आंकना चाहिए। सबका अपना एक विशेष महत्व होता है, उसका सामने आना या पीछे से कार्य करना, ये क्या है? सामने कौन आता है? जो एक मुख्य होता है और पीछे पूरी जनता होती है, आम लोग होते हैं। तो ये मनुष्य की जो है मनुष्यता है। और किसी भी सफलता के पीछे बच्चों मैंने बताया है कि जो है संगतकार का, सहायक का बहुत बड़ा हाथ होता है। और इसी उद्देश्य से मैंने आपको ये अनुच्छेद सिखा रही हूँ। तो सभी विद्यालयों में आपको पता है बच्चों कि वार्षिक उत्सव मनाया जाता है और वार्षिक उत्सव जो है हमारे विद्यालय में भी मनाया जाएगा या अभी मना चुके हैं। तो हमारे अंदर जो है एक संवेदनशीलता भी होनी चाहिए और हमें किसी व्यक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा उसमें मंच के पीछे कार्य करने वालों की क्या भूमिका रहती है। सामने स्टेज पर आपको कुछ नज़र आता है तो पीछे से काम करने वाले, उनकी प्रैक्टिस कराने वाले, उनकी जो है वेशभूषा आदि को, उनकी साज सज्जा, मेकअप आदि को देखने वाले जो है, उन सब का अपना अपना आयोजन को, कार्यक्रम जो होता है उसका आयोजन करने वाला अलग होता है। तो इसी तरह से सभी का एक अपना महत्व होता है जो आपको सामने दिखाई देता है और पीछे काम करने वाले पात्रों की भी भूमिका जो है मेन होती है। और उसके जो मेन जो भूमिका होती है उसके बगैर जो है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है उसके बगैर वो अधूरा है। तो हमारे अनुच्छेद का शीर्षक बच्चों, विद्यालय के वार्षिक उत्सव सांस्कृतिक समारोह में मंच के पीछे कार्य करने वालों की भूमिका। हमारे विद्यालय में नवंबर माह में वार्षिक उत्सव मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भूमिका भी उसमें काफ़ी थी। सभी मंच पर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कलाकार तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग कलाकारों को तैयार करने में लगे थे, कोई वेशभूषा में तो कोई साज सज्जा मेकअप कर रहा था। कुछ माइक वगैरह आदि को उपयुक्त स्थान पर स्थापित कर रहे थे। अतिथि गणों तथा प्रधानाचार्य के बैठने की उचित व्यवस्था कर रहे थे। कुछ अध्यापकों के बैठने की उचित व्यवस्था कर रहे थे तो कुछ बच्चों के बैठने के लिए दरी आदि की व्यवस्था कर रहे थे। तो देखो बच्चों, सभी लगे हुए थे क्योंकि स्कूल का उत्सव एक है और मेन किसका होता है स्कूल का नाम? प्रधानाचार्य का। लेकिन उसमें
संग करने वाले कौन होते हैं? बहुत पूरे स्कूल का पूरा स्टाफ, जिसमें कि हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे बच्चे, छात्र और अध्यापक सभी का अपना रोल महत्व करता है। नाट्य अभिनय मंचन करने वाले छात्र नाट्य सामग्री इकट्ठा कर रहे थे। उद्घोषक कार्यक्रमों की उद्घोषणा कर रहे थे। नृत्य करने वाले छात्र स्पीकर, टेप रिकॉर्ड बजाने की तैयारी कर रहे थे। इन सब लोगों के सहयोग के बिना वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम संभव ही नहीं था। इसलिए बच्चों, कहा भी गया है कि एक चना भार नहीं फोड़ सकता, उसके लिए हमें बहुत सारे उनकी आवश्यकता होती है। संगीतकार की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में है। ये नहीं कह सकते कि हम जो है किसी एक विशेष क्षेत्र में नहीं। बच्चों, संगीतकार की भूमिका प्रत्येक क्षेत्र में, आप छोटे से छोटे कार्य से लेकर देखें बड़े से बड़े कार्य तक, संगीतकार की भूमिका अपना एक विशेष महत्व दर्शाती है। संगीतकार का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसी परिणाम स्वरूप हमारे विद्यालय का कार्यक्रम संभव और सफल रहा। सफलता का श्रेय कलाकारों के साथ साथ कार्यक्रम आयोजकों को भी दिया गया, कि जो कार्यक्रम को आयोजन करने वाले थे। मंच के पीछे आयोजन का कार्य करने वालों की भूमिका का आयोजन सराहनीय था। सफल कार्यक्रम होना सफल आयोजन का ही परिणाम है। समझ आ गया बच्चों आपको? नमस्कार।